Very good morning, class. Again, we will start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulwinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, class, today we'll start new chapter. Name of the chapter is the Mauryan Empire. Chapter 4th from history part, the Mauryan Empire. The Mauryan Empire, ruled by the Mauryan dynasty, was a geographically extensive and powerful political and military empire in ancient India. तो ये मौर्यन एम्पायर है, इसके ऊपर रूल किसने, मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर रूल किसने, मौर्यन डायनेस्टी ने, मौर्यन एम्पायर के ऊपर रूल किसने किया, मौर्यन डायनेस्टी ने. जो मौर्यन डायनेस्टी थी ये एक विशाल डायनेस्टी थी, पावरफुल, पॉलिटिकल पावरफुल थी, मिलिट्री एम्पायर भी इनके पास बड़ी अच्छी थी, और ये टाइम था इन एंशियंट टाइम का. The empire originated from the kingdom of Magda in the Indo-Gangetic plains, modern बिहार एंड बंगाल. तो जो एम्पायर है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से बनी है, किंगडम ऑफ मगधा से. जो किंगडम ऑफ मगधा थी ना, उससे बनी है. यो अभी मॉडर्न बिहार एंड बंगाल में है. द एम्पायर हैड इट्स कैपिटल सिटी एट पाटलिपुत्रा नियर मॉडर्न पटना. तो जो एम्पायर थी इसकी कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्रा. तो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्रा. अभी जो पटना है उसके नियर है. द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 322 BC बाय चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, तो ये जो एम्पायर थी ये स्टार्ट हुई थी 322 BC में, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट की थी. तो चंद्रगुप्त मौर्य इस एम्पायर के, इस डायनेस्टी के फाउंडर थे. After Chandragupta's conquest, the Mauryan Empire extended from Bengal and Assam in the east. तो चंद्रगुप्ता के बाद, इसके हमलों के बाद जो मौर्यन एम्पायर थी वो बंगाल एंड एक्सटेंड हो गई फ्रॉम बंगाल एंड असम इन द ईस्ट में बंगाल से लेकर असम तक, टू अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान इन द वेस्ट में अफ़गानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक, टू कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ में कश्मीर से लेकर नेपाल तक, मीन्स सारी ये मौर्यन एम्पायर थी. एंड टू द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ में डेक्कन प्लेट्यू तक. चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ was a founder of the Mauryan Empire. Chandragupta succeeded in bringing together most of the Indian subcontinent. As a result, Chandragupta is considered the first unifier of India and the first genuine emperor of India. तो जो एक जेन्युइन फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, चंद्रगुप्ता को. तो चंद्रगुप्ता जो थे मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे. इसने अपनी जो एम्पायर है उसको बहुत एक्सटेंड कर लिया था. चंद्रगुप्तास रिनंसिएशंस क्या था, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन. चंद्रगुप्ता मौर्यन रिनंसिएशन हमने पढ़ा था, उसमें जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ने ना, वो जो त्याग करते थे. तो रूल फॉर 24 ईयर्स. तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन चंद्रगुप्ता मौर्य रूल्ड फॉर 24 ईयर्स. जो जैन ट्रेडिशन है उनके अकॉर्डिंग हमें बता देते चंद्रगुप्ता मौर्य ने 24 ईयर्स तक रूल्ड किया. ही देन रिनाउंस्ड द वर्ल्ड and handed over the kingdom to his son Bindusara. He is said to have fasted unto his death.
तो इसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो एम्पायर है हैंड ओवर कर दी, अपनी किंगडम हैंड ओवर की अपने सन बिंदुसारा को, जो इनके खुद के बेटे थे। Bindusara 300 to 273 BC. Bindusara ascended the throne in 293 BC. He conquered many parts of South India after defeating 16 rulers there. He died in misery in 273 BC. तो बिंदुसारा को थ्रोन कब मिला, सिंहासन कब मिला, किंगडम कब मिले 293 बीसी में। उसने बहुत से साउथ इंडिया के बहुत से पार्ट्स को हराकर 16 रूलर्स को हराया था। ही डाइड इन मिजरी इन 273 BC। 273 BC में उनकी डेथ हो गई थी। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य वॉज चीफ guide and advisor of Chandragupta. He wrote the Arthashastra, one of the greatest treatises on economics, politics, foreign affairs, administration, military arts, war and religion. तो कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य कौन थे? एक मेन एडवाइज़र थे, गाइड थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के, चंद्रगुप्ता के। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यन एम्पायर के इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का, फॉरेन अफेयर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम, मिलिट्री आर्ट्स, वार एंड मौर्यन एम्पायर के रिलीजन के बारे में पता चलता है। और इन कौटिल्य का अनदर नेम क्या है? चाणक्य। He played a prominent role in establishing the Mauryan Empire. Mauryan Empire को establish करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। The Arthashastra tells us about life, society and administration under the Mauryan rules. तो जो अर्थशास्त्र इनकी बुक है वो हमें बताती है कि मौर्यन रूल के टाइम सोसाइटीज़ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एम्पायर के अंदर कैसा था। द बुक इज़ डिवाइडेड इंटू 15 पार्ट्स। तो बुक के 15 पार्ट्स किए गए हैं। The book deals in detail with the qualities and discipline required for a wise and virtuous king. The book में डिटेल बताई गई है एक डिसिप्लिन और जो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक अच्छे राजे की। कौटिल्य सेज इन हिज बुक दैट अर्था साउंड इकोनॉमीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि अर्था, कौटिल्य ने अपनी बुक में बताया है कि अर्था जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धर्म एंड कामा आर बोथ डिपेंड ऑन इट। जो धर्म है और कामा है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द बुक स्पेसिफाइज फाइन्स एंड पनिशमेंट्स टू सपोर्ट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। तो जो बुक है वो फाइन्स एंड पनिशमेंट के बारे में भी बताती है एंड सपोर्ट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। और लॉ की लॉ में चलने की में एज पर लॉ चलने के लिए सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव है अशोका द ग्रेट 273 से 236 BC। अब ये अशोका, बिंदुसारा के बाद अशोका, चंद्रगुप्ता के बेटे बिंदुसारा, बिंदुसारा के बेटे अशोका। अशोका's accession means अशोका की पहुँच। अशोका वॉज बॉर्न इन 302 BC। अशोका का बर्थ हुआ 302 BC में। हिज फादर बिंदुसारा इनके फादर थे, हैड मेड हिम द गवर्नर ऑफ टैक्सिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इनको गवर्नर बनाया था टैक्सिला एंड उज्जैन का उन्होंने अपने लाइफ के टाइम में। व्हेन बिंदुसारा डाइड इन 273 BC, अशोका सक्सीडेड टू द थ्रोन बट हिज कोरोनेशन वॉज हेल्ड इन 269 BC। तो जब बिंदुसारा इनके फादर की डेथ हुई तो अशोका क्या है, अशोका को थ्रोन मिला मौर्यन एम्पायर का, बट उनकी ताजपोशी कोरोनेशन वो अपनी गद्दी के ऊपर एज ए किंग 269 BC में बैठे। These 4 years saw a war of succession among Ashoka's brothers in which he finally emerged victorious. तो जो लेट क्यों इनका कोरोनेशन हुआ था, क्योंकि ये अपने ब्रदर्स के साथ इनकी फाइट चल रही थी कोरोनेशन को लेकर, मौर्यन एम्पायर को लेकर। तो जब ये अशोका अपने ब्रदर्स से भी ये
जीत गए थे। चंद्रगुप्ता's ग्रैंडसन, तो ये चंद्रगुप्ता के ग्रैंडसन थे अशोकावर्धन मौर्य, बेटर नोन एज अशोका द ग्रेट। तो चंद्रगुप्ता के जो ग्रैंडसन थे उसका नाम था अशोकावर्धन मौर्य, अशोका द ग्रेट, उसको अशोका द ग्रेट भी बोलते हैं। रूल्ड 273 से 236 BC, यहाँ तक इन्होंने काम किया। इज कॉन्सिडर्ड बाय कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियन टू बी परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन मोनार्क एंड परहैप्स द वर्ल्ड। H.G. Wells calls him the greatest of kings। तो जो H.G. Wells है वो इन्हें इन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स बोलते हैं। As a young prince, Ashoka was a brilliant commander who crushed revolt in उज्जैन एंड तक्षशिला। तो जब ये छोटे थे प्रिंस अशोका एक बड़े ब्रिलियंट कमांडर थे, बड़े अच्छे फाइट करते थे। वो क्रस्ट रिवॉल्ट, इन्होंने क्या किया, उज्जैन एंड तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको बंद कर दिया, उसको दबा दिया। एज मोनार्क ही वॉज एम्बिशियस एंड अग्रेसिव, रीअसर्टिव द एम्पायर्स superiority in southern and western India, but it was his conquest of Kalinga which proved to be the pivotal event of his life. Although Ashoka's army succeeded in overwhelming कलिंगा फोर्सेस ऑफ रॉयल सोल्जर्स एंड सिविलियन यूनिट्स। तो जो एक कलिंगा वार हुई थी जिसमें सक्सेशन हुआ था अशोका का, इसने अशोका के माइंड के ऊपर एक अलग ही उनकी लाइफ के ऊपर लाइफ को ही चेंज कर दिया। तो जो ये कलिंगा वार थे उसमें 1 लाख सोल्जर्स एंड सिविलियंस वर किल्ड इन द फ्यूरियस वेलफेयर, including over 10,000 ऑफ अशोका's ओन मैन। तो इतनी बड़ी जो फाइट थी उसमें इतने सोल्जर सिविलियन नागरिक जो उस टाइम के लोग थे मारे गए थे, और 10,000 के करीब तो अशोका के खुद के ही बंदे मारे गए थे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर adversely affected by the destruction and fallout of war. When the personally witnessed the devastation, Ashoka began feeling remorse। तो पछतावा हुआ इतनी मार कुटाई ब्लड शेड को देखकर अशोका को। एंड ही क्राइड, वो चिल्ला उठे, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। ऑल्दो द annexation of Kalinga was completed, Ashoka embraced the teaching of Gautam Buddha and renounced war and violence। तो क्या करते थे, ये बहुत डिस्टर्ब हो गए कलिंगा, तो इन्होंने गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को प्रेज किया और उनके अकॉर्डिंग ये वायलेंस में बिलीव करने लगे। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर। अशोकास वास्ट एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ टू द रिवर पेनार कर्नाटका इन द साउथ एंड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द ईस्ट टू द हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट। इतना एक्सटेंड हो गया अशोका के एम्पायर का। इट ऑल्सो इंक्लूडेड, इसमें फिर काबुल, कंदार, हीरत एंड सम पोर्शंस ऑफ नेपाल एंड कश्मीर भी आ गए। So our chapter is enough for today. So we'll continue this chapter in the next online class. With this, goodbye and have a nice day.